नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट 1 डिस्कस किया, जहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका वर्किंग को देखा, ये 3 स्टेप्स में, ठीक है ना। बट आज जो हम लोग पार्ट 2 में लेंगे वो वैसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं थे, बट आज में आप देख पा रहे हैं इंक्लूडेड है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और वर्किंग रूल बिल्कुल सेम यही 3 रहेगा। क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन है पहले उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर ये जो फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c का यूज कीजिए, तो आपको जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, देख लीजिए। अब देखिए, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे तो ये और अच्छा दिखेगा। डैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब कंपेयर कर लीजिए दोनों को, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हियर p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स, एंड q का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दिया है ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू ई पे पावर इंटेग्रल पी का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स है डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पे पावर लॉग एक्स। अब आपको पता है ई पे पावर लॉग एक्स रहे तो एक्स उतर जाता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा किया है। ओके, देखिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो आप फॉर्मूला का यूज कर लीजिए जनरल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ लिखिए हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू इंटेग्रल q क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ओके, इसी फॉर्मूला का यूज़ किए हैं हम लोग, बिल्कुल सेम फॉर्मूला का जो हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा वाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि हमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इस केस में। देखिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूशंस हम लोग करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर इंटीग्रल में क्या गिवन है साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह पर टी रख देंगे और बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। मतलब है कि x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 dt। देखिए ये x dx का वैल्यू भी मिल गया हमें और एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी। तो क्या करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए इंटेग्रल साइन टी dt हो जाएगा। साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा कॉस टी प्लस सी, एक ये जो प्लस सी आ रहा है, एंड माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दिया है कि ये जो 1/2 है ये भी इधर आ रहा है। ओके, तो ये 1/2 भी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस 2 को इधर ले आइए तो क्या होगा 2y एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2y एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोगों को करना है। पहले क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जो भी गिवन इक्वेशन है। कन्वर्ट करने के बाद p और q का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और ये जो फॉर्मूला है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ये कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास गिवन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स है। ठीक है ना। ये देखिए ये भी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके फॉर्म में ये पहले से है। तो इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। अब तो आराम से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर p का वैल्यू मिलेगा कॉट एक्स एंड q का वैल्यू मिलेगा 2 कॉस एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स होता है। तो क्या होगा, ई पे पावर इंटेग्रल पी का वैल्यू क्या है कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखिए कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ई पे पावर लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है। अब आपको पता है ई पे पावर लॉग के साथ अगर कुछ भी रहे तो वो उतर जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स। लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया। अब क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखे हैंस जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q का वैल्यू क्या है 2 cos x है इंटू साइन एक्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx और इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगेगा। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से इंटेग्रल। अब देखिए ये तीनों मिलके एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, साइन 2x का dx प्लस सी। अब इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, प्लस सी वाई साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम लोग चाहें तो इसे कुछ और थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, दैट इज वाई साइन एक्स प्लस ये कॉस 2x बाई 2 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो देख पा रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आए आपके पास क्वेश्चन में तब भी बिल्कुल सेम यही 3 मेथड का यूज़ करना है। ये जो 3 रूल्स है इन्हीं 3 रूल का हमें यूज़ करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इसको भी सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस में है, प्लस वाई इज इक्वल टू ई टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास कहीं पर भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई एक्सप्रेशन या टर्म मल्टीप्लाइड हो तो क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को उसी टर्म से डिवाइड करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर x दिया हुआ है तो क्या करना होगा, जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों को x से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उस फॉर्म में ये आ चुका है। तो कंपेयर कर देंगे तो हम लोग को p और q का वैल्यू मिल जाएगा। हियर p का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू क्या हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़ अच्छे से। अब आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 इनवर्स एक्स, तो e पे पावर 10 इनवर्स x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ रहा है। तो अब क्या करना है, जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखिए हैंस जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 10 इनवर्स x
इज इक्वल टू फिर होगा इंटेग्रल क्यू ई पे पावर टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में होता है, ई पे पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस में। ठीक है, अब आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग इसको। देखिए इंटेग्रल ई पे पावर इन दोनों को साथ में ले आएंगे तो क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए। आपको जो है यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है कि इंटेग्रल ई पे पावर टू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना, डी एक्स। इस केस में क्या कीजिए कि जो टेन इनवर्स एक्स है इसको टी ले लीजिए और बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा इंटेग्रल ई पे पावर टेन इनवर्स की जगह पर टी है तो टू टी हो जाएगा एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी टी से इक्वल हो गया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, टू नहीं, यहाँ पे वन बाई टू आएगा, वन बाई टू ई पे पावर टू टी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वन बाई टू ई पे पावर टू टी प्लस सी आ रहा है इसका इंटेग्रल, तो टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब क्या कीजिए, इसका इंटेग्रल डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर स्टेप करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, देखिए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं वन बाई टू ई पे पावर टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो देखिए हम लोग को जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो है वाई ई पे पावर टेन इनवर्स एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देख पा रहे हैं आप जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम रह रहा है। यही तीन मेथड्स है जो हम लोग हर बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। पहले क्या कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं और फिर इसी फॉर्मूला का हम लोग जो है यूज़ कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ओके, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा परेशान करता है अगर आप इंटीग्रल्स को ध्यान ना रखें तो। अब जो है इस केस में देखिए ये सबसे पहले तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से अवेलेबल है, तो कंपेयर करके आपको क्या करना है, P का और Q का वैल्यू लिख लेना है। P का वैल्यू आपको 10x मिलेगा और Q का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो sec x मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। बड़ा आसान है, ई पे पावर इंटेग्रल पी डी एक्स है, P का वैल्यू क्या होता है 10x है, मतलब यहाँ 10x गिवन है, ठीक है, dx। अब ई पे इंटेग्रल 10x है तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका, इस पे हो जाएगा log sec x, ठीक है ना। अब आपको तो पता ही है log के साथ कुछ भी हो वो नीचे आ ही जाता है, तो ये हो गया sec x। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, तो अब बड़ा आसानी से हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बस इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, y sec x इज इक्वल टू इंटेग्रल sec स्क्वायर x dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 10x प्लस सी। तो देखिए जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया दैट इज y sec x इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख पा रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है ये वाला भी, ये जो हमारा नंबर 5 का क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस आप खुद से कीजिएगा। तो नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू 10x है। तो देखिए जो नंबर 5 का क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू 10x। ये तो पहले से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म में गिवन है। तो क्या करना होगा,
हम लोग को पहले यहाँ से p का वैल्यू लिखना होगा जो होगा sec x, और q का वैल्यू लिखना होगा जो यहाँ पर tan x गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। तो क्या होगा, e पे पावर इंटीग्रल sec x dx। देखिए sec x को इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा log ब्रैकेट sec x प्लस tan x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, ये आपको अगर याद हो तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर हो जाएगा sec x प्लस tan x। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालिए। ठीक है, हम लोग किधर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसके तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है, डायरेक्ट लिख लिया हम लोग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है लगभग तो, बट हम लोगों ने क्या कहा था कि dy बाई डी एक्स के साथ अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, LHS और RHS को उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो cos x है तो cos x से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा 1 बाई cos x, y इज इक्वल टू साइन बाई cos होगा तो इधर tan x हो जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस sec x y इज इक्वल टू tan x, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर आपको ध्यान हो तो। ये देखिए सेम क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, dy बाई डी एक्स प्लस sec x y इज इक्वल टू tan x। तो आप जो है इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही दिया था वहाँ पर, और आगे जो है आपको खुद से काम कर लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले से प्रेजेंट है। तो क्या किया जाए, पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर p का वैल्यू माइनस कॉस एक्स मिलेगा और q का वैल्यू जो है हम लोग को मिलेगा 2 साइन 2x। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर e पे पावर इंटेग्रल p dx होता है, तो e पे पावर इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन में आ जाएगा, तो e पे पावर माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इधर लिख लीजिए भैया, हैंस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q यहाँ पर है 2 साइन 2x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए इसको जो है कुछ ऐसे लिख लीजिए आप, 2 को बाहर करके यहाँ से लिख लीजिए साइन 2x, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर लीजिए, पूरा ओपन करेंगे तो साइन इसको एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा e पे पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इधर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, इंटेग्रल साइन एक्स कॉस एक्स e पे पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इंटीग्रल क्या है हमारे पास है साइन एक्स कॉस एक्स ई पे पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या करेंगे कि भैया आप इधर पुट कर दीजिए कि भाई साइन एक्स को हम लोगों ने क्या किया, टी ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, बोथ साइड्स इसको डिफरेंशिएट किए हम लोग। ठीक है, अब जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें, तो क्या होगा 4 इंटेग्रल साइन के जगह पर टी रखना है और कॉस डी एक्स तो डी टी का रोल प्ले करने लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर माइनस टी डी टी। अब जो है इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या होगा बाय पार्ट्स के हेल्प से, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, नेगेटिव उतरेगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रल एक इंटीग्रल इधर आएगा डी टी। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 माइनस टी पे पावर माइनस टी
सॉरी माइनस टी ई पे पावर माइनस टी माइनस इंटेग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पे पावर माइनस टी एंड डी टी, एक माइनस इसका आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार और इंटीग्रेट करना है। 4 माइनस टी ई पे पावर माइनस टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा एंड ई पे पावर माइनस टी। देख पा रहे हैं आप, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है। अब आप क्या कीजिए, टी के जगह पर साइन एक्स रख दीजिए, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स ई पे पावर माइनस साइन एक्स माइनस ई पे पावर माइनस साइन एक्स। देखिए ये आपको सॉल्यूशन मिल रहा है इसका इंटीग्रल का। तो चलिए इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा 4 ब्रैकेट माइनस साइन एक्स ई पे पावर माइनस साइन एक्स माइनस ई पे पावर माइनस साइन एक्स, चलिए प्लस सी हो गया। अब इधर क्या है वाई ई पे पावर माइनस साइन एक्स है। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करें ये जो ई पे पावर माइनस साइन एक्स है उसको जो है कहाँ लेके चले, इस साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो अगर राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं तो हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एक तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अंदर में जो बचेगा वो होगा 4 माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी ई पे पावर साइन एक्स बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर आप गौर से इधर देखें तो ये दोनों नेगेटिव में है। ठीक है ना, ये नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो ये पूरा टर्म ही नेगेटिव में आ जाएगा ये, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो y प्लस 4 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई पे पावर साइन एक्स। तो ये क्या हो गया नंबर 7 वाले का सॉल्यूशन। ओके, तो आज जो है हम लोग ये 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। ठीक है, इन 7 क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड था। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड डिफरेंट टाइप का होगा क्वेश्चंस। तो इसका जो है पार्ट 3 हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। और इसके पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, 100% हेल्पफुल होगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे कि हर दिन 8:30 PM में हम लोग किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो प्रीमियर करते ही करते हैं, तो 8:30 में आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हम लोग को भेजिए, और उसको और आप भेज सकते हैं, ईमेल नीचे है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे है, आप जा करके वहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।